नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और आज हम इस पुस्तक से 23वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वायसरॉय लैंसडाउन द्वारा किस पवार शासक की प्रशंसा की गई और अन्य भारतीय राजाओं को उनका अनुकरण करने की सलाह दी थी? यानी किस वायसरॉय ने गढ़वाल के राजा की यहाँ पे तारीफ करी तो उसका नाम था लैंसडाउन। किस राजा की तारीफ करी? राजा का नाम है कीर्ति शाह। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो भारत का वायसरॉय था लैंसडाउन, इसने 1892 में आगरा दरबार में कीर्ति शाह की तारीफ करी और जो दूसरे भारतीय राजा थे उनको कहा कि आपको इनको अपना आदर्श बनाना चाहिए। ठीक है। अगला, टिहरी में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किसने करी थी? पीडब्ल्यूडी विभाग यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना टिहरी रियासत में किसके द्वारा की गई? ये स्थापना भी कीर्ति शाह ने करी थी। इसके अलावा टिहरी का जो पहला मदरसा था, इसे भी कीर्ति शाह ने बनाया था। टिहरी के अंदर उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट कार्य किए थे। टिहरी का बिजलीकरण करने का जो काम किया था, यानी टिहरी में बिजली लाने का भी जो श्रेय जाता है वो कीर्ति शाह को जाता है। उन्होंने ही टिहरी में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रताप शाह ने एक जूनियर स्कूल खोला था, प्राथमिक विद्यालय खोला था। उसको हाई स्कूल बनाया था यहाँ पे किसने? कीर्ति शाह ने। तो प्रताप हाई स्कूल किसने बनाया अगर ये पूछेगा? उन्होंने तो प्राइमरी स्कूल खोला था, हाई स्कूल इसे कीर्ति शाह ने बनाया। ठीक है। इसके अलावा यमुनोत्री और गंगोत्री में चिकित्सालय भी इन्होंने बनाए थे। ठीक है। निम्न में से किसने किसानों की सुविधार्थ हेतु 2 लाख रुपए से बैंक ऑफ गढ़वाल खोला था? बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके द्वारा करी गई? ये स्थापना कीर्ति शाह ने ही करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किसानों के लिए इन्होंने इसकी स्थापना करी। इसके अलावा टिहरी के अंदर इन्होंने बिजली लेकर आए, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा। इसके अलावा इनको ही जो हिंदी टाइपराइटर है उसको भी विकसित करने का, उसको आविष्कार करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हालांकि कहा जाता है बाद में इन्होंने कॉपीराइट किसी ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया था। ठीक है। अगला, निम्न में से किसने टिहरी में माइनर्स और सेपर्स फोर्स की स्थापना करी थी? टिहरी रियासत के अंदर माइनर्स एंड सेपर फोर्स, इस सेना को बनाया था किसके द्वारा? कीर्ति शाह ने। इस सेना ने बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें भी इस सेना ने भाग लिया था। ठीक है। तो टिहरी रियासत के अंदर सेना का पुनर्गठन किया गया, माइनर्स एंड सेपर्स के रूप में से गठित किया गया। सवाल आता भी है, इंपीरियल सफरमैन इसी को कहा जाता था। इस नाम की सेना किसने बनाई? तो भी कीर्ति शाह आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। कीर्ति शाह ने हुजूर कोर्ट की स्थापना करी जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था। पहला बिल्कुल सही है। कीर्ति शाह के द्वारा हुजूर कोर्ट की स्थापना की गई और इन कोर्ट्स को चीफ कोर्ट कहते थे। बाद में इन चीफ कोर्ट को खत्म किया नरेंद्र शाह ने और हाई कोर्ट की स्थापना उन्होंने करी। ठीक है। बिलौली गांव की भूमि में कीर्ति नगर की स्थापना करी, ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। जैसे प्रताप शाह ने प्रताप नगर बसाया, वैसे ही कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर बसाया था। प्रताप नगर का पुराना नाम डांगधाड़ था, ऐसे ही कीर्ति नगर जो था इसका पुराना नाम बिलौली गांव था। ठीक है। यानी बिलौली गांव की ही जमीन पर इन्होंने एक नया शहर बसाया, कीर्ति नगर जिसे कहा गया। बाद में इसे इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया। तो कीर्ति नगर का पुराना नाम पूछेगा बिलौली गांव। ठीक है। यहां पे पूछा है कौन सा सही है, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। टिहरी में बिजली लाने का श्रेय किस पवार शासक को जाता है? टिहरी का बिजलीकरण किसने किया था? ये कीर्ति शाह ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला, अंग्रेजों ने निम्न में से किस गढ़वाल नरेश को कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि दी थी?
यह जो उपाधियां दी गई ये आपको कीर्ति शाह पे टिक करना है, इनको यह उपाधियां दी गई थी। अंग्रेजों ने कीर्ति शाह का काफी ज्यादा सम्मान किया, इनको कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी, इनको नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई थी। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें 1898 में दी गई और नाइट कमांडर की उपाधि इनको 1901 में दी गई। ठीक है, वर्ष 1900 में ये इंग्लैंड दौरे पे भी जाते हैं जहां पर इनको 11 तोपों की सलामी भी दी जाती है। ठीक है, किस पवार शासक को इंग्लैंड यात्रा के दौरान 11 तोपों की सलामी दी गई थी? यह सलामी कीर्ति शाह को दी गई थी। 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि। ठीक है, टिहरी घंटाघर का निर्माण कब करवाया गया था? कीर्ति शाह ने टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया। यह घंटाघर अब टिहरी बांध में डूब चुका है। लगभग 110 मीटर इसकी ऊंचाई थी इस घंटाघर की। इसका निर्माण कीर्ति शाह ने 1897 में करवाया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। पहला, कीर्ति शाह की प्रार्थना पर 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे। जो कीर्ति शाह थे ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति भी थे। इन्हीं के आह्वान पर जो प्रसिद्ध संत थे स्वामी रामतीर्थ, ये टिहरी रियासत में आए थे। ये आए थे टिहरी में 1902। एक पेपर में सवाल बना था, स्वामी रामतीर्थ का टिहरी आगमन किसके काल में हुआ? तो कीर्ति शाह के काल में। ठीक है, कीर्ति शाह ने उन्हें जापान में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने का आग्रह किया और उनकी यात्रा का व्यय वहन किया। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। जापान के अंदर उस समय सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित होना था, तो इन्होंने यहाँ से किसको भेजा? यहाँ से स्वामी रामतीर्थ को इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। उनकी पूरी यात्रा का जो खर्चा था वो भी कीर्ति शाह के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, वर्ष 1906 में स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना नदी में जल समाधि ली थी। ये वाला भी बिल्कुल सही है। किसके काल में ये समाधि ली? ये भी कीर्ति शाह के काल में। ठीक है, कई सारे सवाल आते, जैसे मैंने कहा किसके काल में टिहरी आए थे? तो कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने उन्हें कहाँ भेजा? फिर जापान में भेजा था। फिर वे वापस आए और भिलंगना में वे जल समाधि लेते हैं 1906 में। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो टिहरी बांध का जलाशय बना है, वहां पर जो टिहरी झील बनी है बांध की वजह से, उसका आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर है। ठीक है, स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम से उसे सुमन सागर कहते हैं, लेकिन ऑफिशियल नेम जो है टिहरी झील का वो स्वामी रामतीर्थ सागर है। टिहरी बांध बना ही भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। तो इन्होंने किस नदी में जल समाधि ली? भिलंगना। ये भी सही है। कीर्ति शाह ने केदार खंड की पांडुलिपि के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता दी और वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने को प्रोत्साहित किया। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो केदार खंड है स्कंद पुराण का ही एक पार्ट है। गढ़वाल की जानकारी इसमें हमें मिलती है, मानस खंड में कुमाऊं की मिलती है। तो केदार खंड की पांडुलिपि को यहाँ पे दोबारा से प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करी कीर्ति शाह ने, और उनके जो वजीर थे हरिकृष्ण रतूड़ी, उनको प्रोत्साहित किया, उनको यहाँ पे प्रेरित किया कि वे 2 इंपॉर्टेंट किताबें लिखें। एक गढ़वाल के परंपराओं पर जो आधारित हो, जिसे नरेंद्र हिंदू लॉ कहा गया। लिखवाने में सहायता किसने दी थी? कीर्ति शाह। हालांकि ये पुस्तकें बाद में नरेंद्र शाह के काल में आई थी। तो नरेंद्र हिंदू लॉ किसके काल में लिखी गई अगर पूछेगा तो कीर्ति शाह आप कहेंगे, प्रकाशित नरेंद्र शाह के काल में। और दूसरी इनकी सबसे फेमस पुस्तक गढ़वाल का इतिहास, ठीक है, वो भी नरेंद्र शाह के काल में आई थी। तो यहां पे पूछा है कौन कौन सा सही है। हमने देखा, एक एक कथन को देखा और लास्ट में पाया कि चारों कथन आपके सही हैं। टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? टिहरी के अंदर वेधशाला का निर्माण, देखिए जो कीर्ति शाह थे वे खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या इनमें भी काफी ज्यादा रुचि रखते थे, इसीलिए उन्होंने टिहरी में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कीर्ति शाह। अगला, किस पवार शासक ने नवरात्रों में झोटा मारने की प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो काफी एक प्रथा उस समय चलती थी जिसको बंद करवाया कीर्ति शाह ने। इसके अलावा एक और प्रथा उस समय चलती थी, खासकर सकलाना पट्टी में बड़ा बेगार प्रथा इसको कहते थे। इसको भी खत्म करने का काम किसने किया? कीर्ति शाह ने ही किया था। ठीक है,
जब इस प्रथा के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रूप सिंह कंडारी का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है। भक्त दर्शन द्वारा किसे राजऋषि की संज्ञा दी गई थी? राजर्षि किसको कहा जाता है? राजर्षि या महर्षि ये कहा जाता है कीर्ति शाह के लिए। भक्त दर्शन ने कीर्ति शाह के लिए राजऋषि कहा था। ठीक है। उन्होंने लिखा था कि वे जितने चरित्रवान थे, जितने वे आध्यात्मिक थे, इस कारण उनको राजऋषि ही कहना सबसे उपयुक्त होगा। किसका कथन है? भक्त दर्शन का। किसके लिए है? कीर्ति शाह के लिए है। ठीक है। अगला, नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। अब हम नरेंद्र शाह के बारे में बात करेंगे। कीर्ति शाह से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने उनको देखा। पहला है यहाँ पे कथन, नरेंद्र शाह की अल्प आयु में उनकी संरक्षण समिति की अध्यक्षता राजमाता नेपालिया बनी थी। ये आपका बिल्कुल सही है। कीर्ति शाह के काल में एक संरक्षण समिति बन गई थी। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी थी। वो संरक्षण समिति बाद में फिर एक्टिवेट हुई जब नरेंद्र शाह अल्प आयु थे और कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। इनके समय में इस संरक्षण समिति की जो अध्यक्ष थी वो राजमाता नेपालिया थी। तो सीधा सवाल आएगा, नेपालिया किसकी संरक्षिका थी? आप कहेंगे नरेंद्र शाह की। ठीक है। 1913 में ये वैसे गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन उस समय संरक्षण समिति के अधीन ये हुए। 1919 में पूर्णतः ये गद्दी पर आए थे। ठीक है। रानी नेपालिया के अस्वस्थ होने पर क्रमशः शेम्योर और म्योर संरक्षण समिति के अध्यक्ष रहे। ये भी बिल्कुल सही है। शुरुआत में रानी यहाँ पे अध्यक्ष रही। कुछ समय के लिए जो शेम्योर है, जिसके नाम से बाद में टिहरी में शेम्योर नाट्य क्लब भी बना, वो इस समिति का अध्यक्ष रहा। और फिर 1916 से 1919 तक यानी 3 साल तक म्योर इस समिति का अध्यक्ष रहा। इनको भी ध्यान रखना है। रानी नेपालिया शुरुआत में कुछ वर्ष रही, उसके बाद कौन रहा? शेम्योर रहा। और फिर अंतिम 3 साल कौन रहा? म्योर रहा। ठीक है। नरेंद्र शाह को वास्तविक शक्तियां 1913 में मिली, गलत हो जाएगा। हमने देखा कि 1913 में तो वो गद्दी पर आए थे, वास्तविक शक्तियां उनको 1919 में मिली थी। ठीक है। तो यहां पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला आपका गलत है। अगला, नरेंद्र हिंदू लॉ की रचना निम्न में से किसने करी थी? नरेंद्र हिंदू लॉ किसने इसको लिखा था? यह जो प्रकाशित होता है ग्रंथ, यह 1918 में आया था, नरेंद्र शाह के काल में। इसको लिखा था हरिकृष्ण रतूड़ी ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनकी एक और इंपॉर्टेंट रचना ऊपर हमने नाम देखा था, गढ़वाल का इतिहास। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है वो कब आई थी। ठीक है। 1920 के दशक में आई थी, वर्ष आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। किस पवार शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान दिए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए की दान राशि कीर्ति शाह के नाम पर दी गई, लेकिन देने वाला कौन था? नरेंद्र शाह। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाद में कीर्ति शाह के ही नाम पर वहां पर एक केमिस्ट्री लैब भी खोली गई थी, लेकिन नाम उनका था, पैसे किसने दिए थे उस समय? राजा कौन था? नरेंद्र शाह था। ठीक है। नरेंद्र शाह को लेकर एक और चीज ध्यान रखना, हमने ऊपर देखा कि प्रताप शाह के प्राइमरी स्कूल को यानी प्राथमिक विद्यालय को हाई स्कूल किसने बनाया? कीर्ति शाह ने। उस प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल किसने बनाया? नरेंद्र शाह ने बनाया। ठीक है। नरेंद्र शाह द्वारा किस वर्ष टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी? टिहरी के अंदर सार्वजनिक पुस्तकालय किसने खोला? यह खोला था नरेंद्र शाह ने। कब खोला अगर यह सवाल आ जाए? 1923 में खोला। नरेंद्र शाह ने भी कीर्ति शाह के जैसे कई सारे सुधारात्मक काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में इनके हमने 2 काम अभी ऊपर देखे कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख की सहायता प्रदान करी थी, वो उन्होंने 1934 में किया। बाद में 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से इनको LLD की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है। दूसरा काम शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ये किया कि प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल के रूप में बना दिया था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने टिहरी के अंदर एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी खोला, यह 1923 में खोला था। ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा टिहरी के अंदर एक ये काष्ठ कला विद्यालय भी खोलते हैं, ये इन्होंने 1938 में खोला था। ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। इन्हीं के काल में टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना भी होती है, वह 1942 में हुई थी, नरेंद्र शाह के द्वारा की गई। यानी नरेंद्र शाह राजा थे, अगर एग्जैक्ट नाम पूछेगा किसने करी थी तो राजमाता नेपालिया के संरक्षण में वो समिति बनी थी, वो विद्यालय बना था, कन्या पाठशाला बनाया नेपालिया के द्वारा था, लेकिन क्योंकि राजा नरेंद्र शाह है तो नाम इन्हीं का
आएगा। ठीक है। राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए नरेंद्र शाह ने किस वर्ष राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी थी? जो राज्य प्रतिनिधि सभा थी, राज्य में जो भी योग्य लोग हैं वो शासन चलाने में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए नरेंद्र शाह ने एक समिति बनाई, राज्य प्रतिनिधि सभा। इसका अध्यक्ष राजा खुद होता था और उपाध्यक्ष जो इनके चाचा थे कुंवर विचित्र शाह वो थे। ठीक है। इस समिति को इन्होंने 1923 में बनाया था। ठीक है। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसके काल में की गई? अभी हमने देखा कब हुई, 1942 में। किसने करी? राजमाता नेपालिया ने। ठीक है। यह जो कन्या पाठशाला है इसे नरेंद्र शाह के काल में बनाया गया। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा संस्कृत पाठशाला कब बनी थी, भवानी शाह के काल में 1862 में। फिर हमने देखा कि अंग्रेजी पाठशाला यानी अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी टिहरी में, 1883 में प्रताप शाह। और अब देखेंगे कन्या पाठशाला की शुरुआत किसने करी है, नरेंद्र शाह के काल में राजमाता नेपालिया। ठीक है। इसके अलावा कई सारे जो प्रतिभावान छात्र थे उनको इन्होंने विदेशों में भी अध्ययन के लिए भेजा था, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। टिहरी रियासत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? टिहरी रियासत की पहली जनगणना होती है 1921 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में हो गई थी और विधिवत रूप से हर 10 साल की शुरुआत 1881 से हो गई थी। लेकिन टिहरी के अंदर पहली जनगणना 1921 में होती है और यह जनगणना नरेंद्र शाह के काल में हुई, यानी इनके द्वारा करवाई गई। जनगणना करवाने के लिए इन्होंने किसको नियुक्त किया था? इनका नाम याद करेंगे, उस समय डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे उमादत्त डंगवाल। इन्हों के द्वारा टिहरी की पहली जनगणना का कार्य किया गया, यानी इन्हीं के नेतृत्व में। काल नरेंद्र शाह का है, करने वाला अधिकारी जो था वो उमादत्त डंगवाल था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया, जिससे आपके जो सभी डाउट्स हैं, सभी कॉन्सेप्ट हैं, यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। पवार वंश हमारा लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद पवारों के प्रशासन को देखेंगे और फिर अंग्रेजों के काल की ओर हम यहाँ पे चलेंगे। जल्द ही कोशिश करेंगे परीक्षा वाणी की भी ऐसी ही रेगुलर क्लासेस करने की। हालांकि उनकी क्लासेस बीच बीच में आती रहती हैं, उसमें भी हम कई सारे अध्यायों को कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।